नमस्कार, इस वक्त अभी मैं राजभवन के पास मौजूद हूं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग धरना पे बैठे हैं और कुछ नहीं जबकि मनरेगा मजदूरों ने एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं, अपने विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ केंद्र सरकार मद में पर्याप्त वित्त आवंटन सूचित करने के साथ साथ इनके 7 मांगे हैं जो कि ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं ताकि इनकी मांगे पूरी हो। वहाँ पे यहाँ पे विभिन्न लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, अपनी मांगों लेकर मुखर है। साथ ही यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आज आप लोग आंदोलन? तो हम लोगों की मुख्यतः 2 मांगे सबसे ज्यादा है। पहला तो है कि जो नरेगा में जो बजट है उसको कम कर दिया गया, कम से कम इस साल 35% घटाया गया है बजट, जो कि पूरे साल भर के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग जब काम किए थे तो उसमें कम से कम हमारा उस समय बजट 2-3 बार मांगा गया, कम से कम पहुंचा था 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंचा था। लेकिन इस साल उतना घटा दिया गया है कि 60,000 करोड़ केवल दिया गया है, और 60,000 करोड़ में भी 21,000 करोड़ पिछला साल का बकाया है। तो पिछला साल का बकाया लंबित भुगतान में यदि 20,000 करोड़ चला गया तो कितना बचा? 60,000 करोड़ बचा। तो 40,000 करोड़ बचा। तो 40,000 करोड़ ये तो 3 महीना में खत्म हो जाएगा। तो बाकी महीना हम क्या काम करेंगे? सरकार के पास आप गए थे इस बात को लेकर, माननीय राज्यपाल जी के पास, सीपी सिंह के और पूरा सीएम के पास गए थे आप लोग? नहीं, यहाँ तो हम लोगों ने मांग मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन हम लोग ये पिछले महीना हम लोग दिल्ली प्रदर्शन के लिए गए थे, जबकि हम लोगों ने वहाँ भी कोशिश किया कि वहाँ के कोई भी मंत्री हमसे आकर के बात करे, लेकिन बात नहीं हो पाई। एक दिन हम लोगों को समय दिया गया था, वो भी केवल 2 मिनट या 5 मिनट का समय दिया गया। किसके पास? संसद नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है क्योंकि हम नहीं गए थे। जो भी दिए थे कोई बड़े मंत्री ही थे, तो उनके द्वारा केवल 5 मिनट ही दिया गया था, जिससे हमारी पूरी बात नहीं हो पाई। तो हम पूरे डिटेल रूप में नहीं बता पाए थे कि हमारी क्या क्या मांगे। ये हुआ, बजट एक हुआ। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो NMMS जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, और हमने उसको नाम दिया है नरेंद्र मोदी मुश्किल सिस्टम। ये बहुत ही मुश्किल सिस्टम है, क्योंकि जैसे पहले हमारा जो हम काम मांग करते थे तो हमारा एक मास्टर रोल हार्ड कॉपी में आता था, यानी हम मास्टर रोल में ही हाजिरी बनाते थे। एक चौका नरेगा मजदूर कर दिया, उस दिन का हाजिरी वो मास्टर रोल में चढ़ा देता। लेकिन अब ये चीज नहीं है, अब उनका मोबाइल में हाजिरी बन गया, और उसके लिए चाहिए कि उसका नेट होना चाहिए, टावर ठीक से होना चाहिए, और इसमें ये वो तो है। उसके बाद उसको 2 बार हाजिरी बनाने के लिए फील्ड जाना होगा। नरेगा मेरे मुताबिक हम जब चाहे उस अनुसार काम करेंगे नरेगा। मुझको लगता है कि धूप है, हम सुबह जा करके 5 बजे जा करके जाएंगे, 8 बजे तक में मेरा 1 चौका कोटा पूरा हो गया और हम घर आ गए। ये मेरे अनुसार काम होगा। लेकिन अभी केंद्र सरकार हमको बंधुआ मजदूर की तरह काम करा रही है कि हम 9 बजे फोटो खिंचाएंगे, तब उनको हम बता रहे हैं कि हाँ हम सही में काम कर रहे हैं, हम चोरी नहीं करके हम पैसा ले रहे हैं, हम सही में काम करके बता रहे हैं मोदी सरकार को कि हम काम कर रहे हैं बोलकर। तो बोला जाता है कि आप लोग चोरी कर रहे हैं। हाँ, तो वही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। यहाँ तो हम सही में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर उतना निगरानी किया जा रहा है कि हम फोटो 2 बार खिंचाएंगे। जो मजदूर काम कर रहा है उसके नाम से नाम मास्टर रोल निकल के दूसरे मजदूर के नाम से निकाला जा रहा है और उनके पास पैसा भेज दिया जा रहा है अकाउंट में। तो इसमें तो सरकार एकदम सारा गलती कर रहा है। ब्लॉक में जो रोजगार सेवक है वो भी एक ही गलत। तो मजदूर लोग तो रोड पे ही आ जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे, फिर क्या करेंगे स्थितियाँ? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके विभिन्न मांगे हैं जो कि लगातार ये इस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है, महिलाओं से जरूर बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ वो कहना चाहती हैं।
क्या कुछ समस्या है? हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में भी जाकर बैठे हैं। हमारे मजदूर के लिए अभी एलएमएस मोबाइल सिस्टम जो लागू किए हैं मोदी सरकार, वो हमारे गांव जंगल झाड़ के जो जगह है उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जिससे मॉनिटरिंग सिस्टम से वो हाजिरी बनता है। हम मजदूर हैं, काम करते हैं और मेरा हाजिरी बनेगा ही नहीं तो पैसा मिलेगा कैसे, ये सबसे बड़ा समस्या है। इसलिए हम लोग सरकार से मतलब मांग कर रहे हैं इसको कि एनएमएस ऐप जो लागू किए हैं उसको वापस ले। हम लोग को अभी से तैयार करना पड़ेगा। मजदूर, आप भी मजदूरी करते हैं? इस धरना में हम लोग जो सरकार जो अभी एनएमएस जो हाजिरी जो अभी लागू किया है उसको जल्द से जल्द वापस करे, क्योंकि हम लोग का देहात में गांव घर में नेटवर्क नहीं रहने के कारण एनएमएस का हाजिरी नहीं बन पाता। कहाँ से आई? हम लोग लोहरदगा भंडरा ब्लॉक से आए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे नेटवर्क तो रहता है लेकिन एक दिन में 2 बार हाजिरी लेना पड़ता है और 20 मजदूरों में हाजिरी लेना है। और जरूरी तो नहीं है कि एक योजना में 20 मजदूर रहे, और 20 मजदूर में ही एनएमएस का हाजिरी बनाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क और विभिन्न मांगों को लेकर आज ये बैठे हुए हैं। और भी यहाँ पे तमाम, आप जैसे कि देख सकते हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई हैं ताकि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इनकी बात सुने और सीएम हेमंत सोरेन इनकी बात सुने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो योजनाएं बनाई गई हैं वो इनके गांव तक नहीं पहुंच पा रही है लगातार, इसलिए ये अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद यहाँ पे और भी इनसे हम जरूर बात करेंगे और जानेंगे उनका गुलामी कौन करे। आप नारा लगवा रही थी सबसे, क्या कुछ? हमारे मजदूर का दिक्कत है, हम भी एक मनरेगा मजदूर हैं और हमारे साथियों को भी दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है। कहाँ से आए? हम लोहरदगा सेना प्रखंड से, लोहरदगा जिला से। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? 7 मांगे हैं, क्या कुछ? तो उनका काम नहीं होगा तो 7 मांगे हैं हमारे। जो फर्स्ट मांगे हैं एनएमएस में जो हाजिरी है वो नेट नहीं मतलब कि नहीं बन पाता है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसी को लेकर के दोनों टाइम हाजिरी नहीं बन पाता है हम लोग को सही से, उससे मजदूरी भुगतान नहीं होता है। पीएम मोदी की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई है वो आपको काम आ रही है कि नहीं? काम जो पहले भी मनरेगा में आगे साल बजट ज्यादा था, इस बार कटौती कर दिया गया है। गरीब हटे तो आप अगर आप लोग की बातें नहीं मानती है सरकार, क्या कुछ करिएगा? हम लोग बस जंतर मंतर दिल्ली में भी 100 दिन का धरना था और यहाँ भी राजभवन में धरना भी रखे हैं 1 दिवसीय, और आगे की और सारे मजदूर। झारखंड के सीएम के पास आप गए थे? झारखंड के सीएम तक अभी राज्यपाल के पास जाना है। राज्यपाल के पास आप गए थे? नहीं गए थे शायद दादा लोग हमको, हम और अभी भी जाना है जो लेटर बना हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये तमाम मुद्दों को लेकर आज ये आंदोलन में बैठे हुए हैं और इनका साफ साफ ये कहना है कि अगर इनकी 7 मांगे पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं मानी गई, राज्य सरकार की ओर से इनकी मांगे पूरी नहीं की, तो ये मनरेगा मजदूर उग्र आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर जाकर पीएम मोदी तक ये आवाज पहुंचाएंगे, दिल्ली के जंतर मंतर जाकर ये वहां पे आंदोलन करने में बाध्य होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लोकमंच लाइव। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी रांची।